यह है कि विश्वासियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर का अनंत ज्ञान है जो उसके वचन में प्रकट हुआ है, और पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर का ज्ञान सिखाता है। दो चीज, हमारे पास अनंत ज्ञान है, अनंत परमेश्वर का ज्ञान है जो वचन में दिखता है हमें, यह रहस्यमय नहीं है, और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर का ज्ञान सिखाता है। तो आज का विशेष परमेश्वर का बुद्धि है। कई हफ्तों से हम लोग बुद्धि के बारे में एक नकारात्मक सोच रखते होंगे। मैं बहुत हफ्तों से ये बता रहा हूं कि बुद्धि के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे नहीं भागना है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ख्रिस्ती लोग निर्बुद्धि है, ख्रिस्ती लोग अच्छा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बाइबल जो है ये मन घटत कहानी है, बाइबल में ज्ञान भरी बातें नहीं हैं। अगर ये आपका सोच है तो आपका और मेरा सोच गलत है। पौलुस का मुद्दा ये नहीं कि ख्रिस्ती लोग ज्ञान नहीं बोलते हैं। पौलुस का मुद्दा ये नहीं, पौलुस का विचार सोच समझ ये नहीं कि ख्रिस्ती लोग ज्ञान भरी बातें नहीं करते। पौलुस का सोच और समझ ये है कि ज्ञान हम बोलते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, लेकिन ये ज्ञान क्रूस के द्वारा आता है, ये ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ये ज्ञान परमेश्वर के द्वारा आता है। ये स्वर्गीय ज्ञान है, मानवीय ज्ञान नहीं। मानव से उत्पन्न नहीं होता है, परमेश्वर से उत्पन्न होता है। तो संदर्भ में हम ये सीखते हैं, पहले 5 वचन में हमने ये सीखा था कि पौलुस जब कुरिन्थिस में आया था तो वो मानवीय ज्ञान के अनुसार नहीं आया था। एक व्यक्ति है डेविड डॉरन करके, डिट्रॉइट बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनारी के प्रेसिडेंट है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि मार्केट ड्रिवन मिनिस्ट्री, मतलब जो लोग मार्केटिंग करते, बताएं कुछ वस्तु को वो बेचना चाहते हैं तो वो लोग हर प्रकार का टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, कैसे बोलना है, कैसे प्रदर्शन करना है इसको। तो सेवकाई में भी आजकल लोग ऐसी करते हैं। अच्छा, लोगों को क्या अच्छा लगेगा? अच्छा, अगर आप 50 हफ्ते आए तो आपको एक भेंट देंगे, हम एक कप देंगे हम। अगर आप समय पे आए तो आपको प्रार्थना मिलेगा। अगर आप कलीसिया में ज्यादा पैसे देंगे तो आपको ऊंचा पद मिलेगा। मानवीय ज्ञान, पौलुस कहता है कि हमने ऐसा बेकार की चीज इस्तेमाल किया ही नहीं। हम जब आए थे केवल हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार किए। हमें यह भी पता था कि जब हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अविश्वासी लोग हंसी मजाक करेंगे क्योंकि वो लोग मूर्ख है। उनके पास वो आंखें नहीं है जो परमेश्वर का ज्ञान को देख सकता है, समझ सकता है, परख सकता है। तो ऐसे लोगों के सामने शर्मिंदा होना मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, यही पौलुस कहता है। और पौलुस कहता है कि मैं एक निर्बल व्यक्ति जैसा आया। पौलुस कहता है कि मैंने कोई भी मानव का साधन इस्तेमाल नहीं किया है। और पौलुस आखिर में यह कहता है कि मैंने ये सब चीजों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका विश्वास जो है वो प्रभु के शक्ति पर निर्भर हो, मेरे ज्ञान पर नहीं। अब 6 वचन से लेकर 16 वचन तक पौलुस जो है वो परमेश्वर का ज्ञान के बारे में बात करता है, परमेश्वर का ज्ञान के बारे में। 6 वचन में पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान संसार के ज्ञान से भिन्न है। पौलुस ये कहता है 6 वचन में, फिर भी शुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। अब जब आप ये पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर का ज्ञान संसार के ज्ञान से भिन्न है, अलग है, विपरीत है, ऑपोजिट, अगेंस्ट। मैंने फिर से कहा था कि ज्ञान को उल्टा समझना है, हमें शक्ति को उल्टा समझना है। इसका मतलब क्रूस के ओर से समझना है। कौन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति? जो नम्र है, जो शक्ति को, जबान को, ज्ञान को काबू में रख सकता है, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति।
वो सबसे नम्र व्यक्ति, वो सबसे महान व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य में, बराबर। तो ये जो ज्ञान है ये संसार के विपरीत है। अब पौलुस ये कहता है कि ये ज्ञान किसके बीच वो बांटता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। अब ये शब्द जो है सिद्ध, इसका मतलब मैच्योर है इंग्लिश में। अब ये पढ़कर आपको ऐसा लगता होगा कि अच्छा तो दो वर्ग के लोग हैं कलीसिया में, एक सिद्ध लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो सिद्ध नहीं हैं। यहां पर जो शब्द सिद्ध है उसका मतलब हर एक ख्रिस्ती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिद्ध का ऑपोजिट क्या है, यहां पर किसके बारे में है, विपरीत कौन है, अविश्वासी है। तो पौलुस जो है दो तरह के लोगों का तुलना कर रहा है, जो लोग विश्वासी है वो लोग सिद्ध भी है, और जो लोग अविश्वासी है। पौलुस जो है यहाँ पर दो श्रेणियों के बारे में नहीं बात कर रहा है। क्रिस्ती कलीसिया में, क्रिस्ती लोगों में कोई श्रेणी नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। हम कई बार ऐसा सुनते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड बिलीवर है, ये ऊंचे पद का क्रिस्ती है, ये बेहतर क्रिस्ती है। ये गलत है। जो कोई परमेश्वर को जानता है उसके पास एक ही चीज है, परमेश्वर की धार्मिकता। सबके पास परमेश्वर की धार्मिकता है, तो हम कुछ भी नहीं लेके आते परमेश्वर के सामने। तो क्रिस्ती जीवन में कोई कैटेगरी नहीं है, श्रेणी नहीं है, वर्ग नहीं है, विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक के पास यीशु मसीह का धार्मिकता है। हम में कोई अच्छाई नहीं है, हम में कोई ज्ञान नहीं है, हम स्वयं से कुछ नहीं लेके आते, केवल पाप को लेके आते हैं। तो अगर हर व्यक्ति को यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से, अपने पवित्रता से धार्मिक ठहराते हैं, तो किस बात की श्रेणी, सब समान है, सब एक ही है, हम सबका कथा एक ही है। कथा क्या है, हम लोग भिखारी थे, आत्मिक जीवन का रोटी यीशु मसीह ने दे दिया है, हमारा कथा वही है। तो ये सिद्ध जो है उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो लोग बेहतर क्रिस्ती है। दो ही प्रकार के लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं। क्योंकि लोग तीसरा वर्ग के बारे में विश्वास करते हैं, इसलिए वो जीवन भी ऐसा ही जीते हैं। तो थोड़े लोग ऐसे मानते हैं, ये सोच रखते हैं कि एक लाइन में कौन है, अविश्वासी। एक लाइन में वो लोग हैं जो लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए, जिनके पास समय होता है, जो कलीसिया को पैसा देना चाहते हैं, जो लोग धार्मी हैं, जो लोग पवित्र है, जो लोग को क्रिस्ती कहते हैं। हम जो है, हम क्रिस्ती है लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम जो है, हम क्रिस्ती है लेकिन हमारे पास प्रभु को आराधना करने के लिए समय नहीं है। हम जो है, हम क्रिस्ती है लेकिन अभी भी हम कभी कभी पाप करते हैं। तो हम अभी भी डिसीजन ले रहे हैं, हम क्रिस्ती बनना चाहते हैं, बेहतर क्रिस्ती बनना चाहते हैं। हम लोग थर्ड कैटेगरी है। ये कैटेगरी आपको नरक लेके जाएगा। ऐसा कोई भी वर्ग श्रेणी नहीं है क्रिस्ती लोगों में जहां पर प्रभु का संप्रभुता नहीं है। यदि आप पाप के अधीन हो या फिर आप यीशु मसीह के अधीन हो, बीच का रास्ता नहीं है। इसलिए जब किसी के जीवन को देखकर हमें यीशु मसीह का पवित्रता नहीं दिखता है, नम्र नहीं बनते जा रहे, कलीसिया में आने के लिए पास समय नहीं है, वो लोग वास्तविकता से भाग जाते ना, जब 6 महीने बाद आ जाते, फिर वैसे लोगों से हम थोड़ा संभल के रहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो लोग ये मान रहे कि हम कभी कभी ऐसा जी सकते हैं, कभी कभी ऐसा जी सकते हैं। ये हमारा जीवन है, ये हमारा डिसीजन है, हमारा निर्णय है। पौलुस ये कहता है कि हर एक व्यक्ति सिद्ध है। अंग्रेजी में ना ये दो शब्द है, डिसाइपल और फॉलोवर। फॉलोवर मतलब जो पीछा करता है, और डिसाइपल मतलब चेला। तो कई किसी लोग क्या करते हैं कि जब आप उद्धार पाते हैं तो आप पीछे चलने वाले बनते हैं, राइट, फॉलोवर। फिर आप जो है और पवित्र बनते, आप जीवन को डेडिकेट करते, फिर उसके बाद आप चेले बनते हैं। ये वचन के विपरीत है। हर एक चेला
अपना क्रूस उठाता है। हर एक ख्रिस्ती यीशु मसीह के अधीन है। हर एक ख्रिस्ती के जीवन के ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ है। ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं है जहां पर लोग अपने लिए जीते हैं, नहीं। ऐसा कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं जहां पर यीशु मसीह का संप्रभुता आपके जीवन के ऊपर नहीं है। कैटेगरीज मत बनाइए। हर एक ख्रिस्ती यीशु मसीह के नजर में पवित्र है। तो पौलुस कहता है कि मतलब सिद्ध लोग, मतलब हर एक ख्रिस्ती लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो ये सिद्ध शब्द को पढ़कर ये मत समझिए कि अच्छा ये ऊंचे पद के लोगों के बारे में बात कर रहा है, नहीं, हर एक ख्रिस्ती के बारे में। क्योंकि उसके ऑपोजिट कौन है, विपरीत भाग में कौन है, अविश्वासी है, बराबर, अविश्वासी है। तो अविश्वासी लोग सिद्ध नहीं है। जिसमें पवित्र आत्मा है वो सिद्ध व्यक्ति है। सिद्धता आप में नहीं आता, आप में से नहीं आता है। क्या आप में पवित्र आत्मा है, आप सिद्ध व्यक्ति हो। सिद्धता के और आपको बढ़ना है। तो बाइबल जो है ना वो हमें थोड़ा समझ नहीं देता। अच्छा आज आप आपके लिए जी लीजिए, आगे देखते हैं, नहीं, पर प्रभु रुकते नहीं। अच्छा आप अपने लिए जीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, फिर जब आपके पास समय होगा, जब आप चाहते हो, जब आपको दिलचस्पी हो रहा है, तब आइए मेरे पास। नहीं, प्रभु जो है वो मानव नहीं है। प्रभु जो है जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब से लेकर हमारे मौत तक हम प्रभु के अधीन हैं। तो पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान संसार से भिन्न है। और किसके पास प्रभु का ज्ञान बांटता है पौलुस? देखिए, फिर भी शुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु वो ज्ञान कैसा है? वो संसार का ज्ञान नहीं है। और इस संसार के इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं है। हकीमों का मतलब यह है कि उस जमाने में जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए, या फिर उस जमाने में या फिर इस जमाने में भी जो लोग संसार को चलाते हैं, जो लोग राष्ट्र को चलाते हैं, जो लोग दुनिया को चलाते हैं, जो लोगों के पास शक्ति होता है, जो लोग हम ज्ञानी मानते हैं, उनके अनुसार ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। देखिए, एक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है? उनका ज्ञान, और वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। तो परमेश्वर का ज्ञान ना इस संसार के अनुसार नहीं है। ये जो आप आजकल पॉडकास्ट में देख रहे हैं ना, ये एक दिन बंद होने वाला है। आजकल जो है हम लोग ख्रिस्ती लोग बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत ही सावधान। हम कभी कभी आपका स्टेटस देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपको बाइबल नहीं पता है। सच्ची में अभी एक मूर्ख व्यक्ति आया था, बियर बाइचेस, आपको पता होगा। वो व्यक्ति के पास एक फिल्म स्टार आया था। वो व्यक्ति बताता है कि शादी नहीं करना चाहिए, अकेले में रहना ही संतुष्टि है। अब आप ख्रिस्ती हो तो आप ये सुनते हो और ये कहते कि क्या बोल दिया, क्या ज्ञान बटोर दिया है। बाइबल क्या कहता है? एक पुरुष को अकेले में रहना अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर का बात सुनेंगे क्या ये घटिया इंसान के बात सुनेंगे? तो ये सब ज्ञान जो है आज चल रहा है, एक दिन नाश हो जाएगा। और एक व्यक्ति कहता है कि हंसने से ना आयुष्य बढ़ता है। रियली? हंसने से मौत भी आता है? जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। ज्यादा हंसने से मौत भी आता है। तो ये बेकार का ज्ञान जो है ना, दुनिया में हमको अच्छा लगता है सुनने में। हमें ऐसा लगता है कि देखिए, ये व्यक्ति फिल्म स्टार है, ये क्रिकेटर है, ये व्यक्ति राजनीति में है, तो ये थोड़ा ज्ञान बटोरेगा। ये जो ज्ञान है ना, वो नाश हो रहा है। ये लोग भी नाश हो रहे हैं। जो लोग नाश हो रहे हैं, वो लोग का ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हम तो अनंत काल तक जीने वाले हैं। तो जो लोग नाश हो रहे हैं, वो इस संसार के अनुसार ज्ञान बटोरेंगे। उनका ज्ञान जो है वो आपके मौत तक ही लेके जाएगा आपको। लेकिन यीशु मसीह का ज्ञान जो है अनंत काल तक हमें सहायता करता है। इसलिए संसार का ज्ञान जो है ना, वो संसार का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से भिन्न है, अलग है। संसार का ज्ञान जो है वो नाश होने वाला है। आज जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग एक दिन मूर्ख कहलाए गए। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं।
वो लोग थरथर आएंगे यीशु मसीह के सामने, वो लोग अपने घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामने, वो लोग ज्ञान के अवतार को देखेंगे। कौन है ज्ञान का अवतार? यीशु मसीह जब स्वर्ग से आएंगे तो इन लोग का नाश होने वाला है। तो आप किसके पीछे चल रहे हैं? आपके जीवन को कौन चल रहा है? राइट? मानसिक रीति से आप असंतुष्ट है तो आप किस डॉक्टर के पीछे जाते हैं? शादी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ समस्या आ गया है, तो कौन हमें सहाय करता है? यीशु मसीह सहाय करता है या फिर संसार के लोग सहाय करते हैं? तो इन चीजों से हमें समझता है कि यदि हम इस दुनिया के, संसार के या फिर इस संसार के हकीमों के ज्ञान के अनुसार चलते हैं तो हमें एक बात गौर करना होगा कि संसार का ज्ञान संसार के लोगों जैसा है, वो लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान, पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान इस संसार के ज्ञान के से अलग है, विभिन्न है। तो कौन सा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान बांटता है? देखिए 7वां वचन, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। परमेश्वर का ज्ञान पूर्व निर्धारित और शाश्वत है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्व निर्धारित मतलब वो नाश नहीं होने वाला है, और वो शाश्वत है। देखिए 7वां वचन, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। 4 चीज यहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में। 4 चीज। पहला चीज, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त ज्ञान है। इसका मतलब यह नहीं कि आज भी गुप्त है। गुप्त का मतलब यह है कि जो छुपाया गया था, बराबर। गुप्त शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब सबको पता नहीं होता है, बराबर। गुप्त बातें, गुप्त ज्ञान। सो परमेश्वर का ज्ञान जो है ना, ये जो क्रूस का ज्ञान है, वो कोई मानव को नहीं पता था। पुराने नियम में भी लोगों को ये पता था कि एक व्यक्ति आके मरने वाले हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से नया नियम में पता चलता है कि यीशु मसीह है वो व्यक्ति। तो ये ज्ञान जो है, क्रूस का ज्ञान, वो गुप्त है। इसका मतलब क्या है? जब तक परमेश्वर इसको प्रकट नहीं करते, जब तक परमेश्वर हमें देते नहीं है, ये ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये परमेश्वर के मुट्ठी में है ये ज्ञान। जब परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा अपना वचन दिया, तब हमने ये ज्ञान को प्राप्त किया। तो कोई व्यक्ति आज ऐसा कहता है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान है और वो बाइबल नहीं खोलता है, तो वो मूर्ख है। ऐसे लोग से भागिए, सावधान रहिए, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है, हमसे परमेश्वर ने बात किया है, लेकिन बाइबल नहीं खोलता है। बताइए हम परमेश्वर ने क्या बात किया है, बताइए। अगर स्वयं का ज्ञान दे रहे तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं। तो परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? वो गुप्त ज्ञान है। दूसरा, परमेश्वर ज्ञान भेड़ के रीति पर बताते हैं। इसका मतलब क्या है? भेड़ का मतलब क्या है? हिडन, जो छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब तक यीशु मसीह इस संसार के लोगों के आंखों को खोल नहीं देते, वो लोग देख नहीं सकते। मत्ती रचित सुसमाचार में जब पतरस बोलता है कि प्रभु आप मसीहा हो, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हो, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कहता है? वाह, क्या 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 ज्ञानी व्यक्ति हो आप! कहां से पता चला आपको ये? आप बहुत ही बेहतर व्यक्ति हो पतरस। परमेश्वर ने पतरस को श्रेय नहीं दिया, परमेश्वर ने पिता को श्रेय दिया। क्यों? जब तक पिता आपको नहीं बताते, तब तक आपको यह नहीं पता चलता। तो इसका मतलब क्या है? जब तक पिता पुत्र को हमें देते नहीं हैं, जब तक पिता हमें यीशु मसीह कौन है वो समझाते नहीं है वचन के द्वारा, उद्धार के द्वारा, आँख खोलने के द्वारा, तब तक हमें यीशु मसीह का ज्ञान, क्रूस का ज्ञान पता नहीं चलेगा। और परमेश्वर ये कहते हैं कि वो संप्रभु है, मतलब थोड़े लोगों का आँख खोलता है, थोड़े लोगों का आँख नहीं खोलता है वो। तो यदि आपका आँख खुला है, इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो। परमेश्वर के ज्ञान में निर्बुद्धि लोगों का आँख खोल गया है, तो इसका श्रेय परमेश्वर को जाता है। ये जो क्रूस का ज्ञान है ना, सब समझ नहीं सकते।
आपसे ज्ञानी लोग आज नहीं है यहाँ पर, आपसे बेहतर लोग संसार के अनुसार आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर उनका आंख नहीं खोले। तो परमेश्वर का ज्ञान जो है वो थोड़े लोगों से छिपा हुआ है और परमेश्वर को इससे महिमा मिलता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का आंख नहीं खोलते और ये परमेश्वर का इच्छा है। इसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितने संप्रभु हैं। इस संसार में हम ये समझते हैं ना कि हम नचाएंगे, पैसा रहेगा तो नचाएंगे, अधिकार रहेगा तो नचाएंगे। यीशु मसीह के सामने हम नचा नहीं सकते हैं। जब तक यीशु मसीह आंख नहीं खोलते हमें ये ज्ञान मिलता नहीं है। इट्स हिडन। पहला चीज क्या है? परमेश्वर का ज्ञान वो गुप्त था, आज हमें पता चल गया है। दूसरा चीज वो भेड़ है एक। तीसरा चीज जिसे परमेश्वर ने सनातन से, मतलब वो ज्ञान जो है ना क्रूस के द्वारा लोगों को उद्धार मिलना, ये जो है यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर ने तय नहीं किया। ये ज्ञान जो है क्रूस का ज्ञान वो सनातन ज्ञान है। मतलब आपको बनाने से पहले, आप पाप में गिरने से पहले क्रूस का निर्माण कर दिया था। ये कैसा ज्ञान है? हम पाप में गिरने से पहले ही आपने यीशु मसीह को चुन लिया। हम पाप में गिर के आपके खिलाफ जाने से पहले ही आपने क्रूस के द्वारा लोगों को उद्धार देने के लिए निर्णय कर लिया। ये कैसा ज्ञान है? ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये सनातन ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान नहीं है जो नाश हो रहा है। परमेश्वर का ज्ञान, क्रूस का ज्ञान, परमेश्वर का वचन सनातन है। क्रूस जो है वो बी प्लान नहीं है, जैसे कि हमारा ए प्लान नहीं चलता है। अच्छा, आपने एक चमत्कार किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो चलो आप क्रूस पर मर जाओ। नहीं, परमेश्वर को जगत के उत्पत्ति से पहले ही पता था कि यीशु मसीह आएंगे, मरेंगे, थोड़े लोग उद्धार पाएंगे, थोड़े लोग ये कथा को मूर्खता समझेंगे। ये परमेश्वर को पहले से ही पता था। फिर भी परमेश्वर ने ये मूर्ख संदेश के द्वारा हमें उद्धार देने के लिए इच्छा रखा है। तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर कुछ बेहतर संदेश देते हमें, नहीं। अरे परमेश्वर को सनातन से पता है कि ये संदेश थोड़े लोग स्वीकार करेंगे, थोड़े लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये परमेश्वर को पहले से पता है। परमेश्वर जो है वो आश्चर्य नहीं होते, आश्चर्यचकित नहीं है कि कई लोग उद्धार नहीं पा रहे। परमेश्वर को पहले से ही पता था और उद्धार वही देते हैं। जब तक वो उद्धार नहीं देंगे तब तक वो उद्धार नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठकर ये नहीं, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये व्यक्ति उद्धार पा लिया। नहीं, परमेश्वर ही इनका हृदय खोल रहे हैं, परमेश्वर ही इनका आंख खोल रहे हैं। परमेश्वर जो है वो कभी सीखते नहीं है। हम कब आश्चर्यचकित होते हैं? जब हम ऐसा कुछ चीज सीखते हैं या देखते हैं जो हमारे जहन में नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जहन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नया है। तो इसलिए परमेश्वर कभी सरप्राइज होते नहीं, आश्चर्यचकित नहीं होते। परमेश्वर ये नहीं कहते अरे ये क्या हो गया। परमेश्वर को पता है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? वो सनातन है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। मतलब क्या है? हमें उद्धार दिया, धार्मिक बनाया, हमें पवित्र बनाता है और आखिरी दिन तक हमें बनाए रखता है। महिमा के लिए मतलब जब हम यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे, जब पाप के उपस्थिति से हम भागेंगे, पाप का उपस्थिति रहेगा ही नहीं, उस दिन तक परमेश्वर का ज्ञान हमें पवित्र बनाते रहेगा। तो परमेश्वर का ज्ञान ना केवल हमें उद्धार देता है, हृदय बदलता है, परमेश्वर का ज्ञान हमें पवित्र बनाता है और परमेश्वर का ज्ञान हमें आखिरी दिन क्या करेगा? यीशु के दिन तक क्या करेगा? पवित्र बनाए रखेगा और हमें महिमा में बदल देगा। तो परमेश्वर का ज्ञान शाश्वत है, पूर्व निर्धारित है। परमेश्वर ने प्लान चेंज नहीं किया है। हमें बनाने से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले, पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने चंद लोगों को चुन लिया है। उससे पहले यीशु मसीह को चुन लिया है। उससे पहले परमेश्वर ने यह कहा कि यीशु मसीह जाएंगे, मरेंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे। थोड़े लोगों को समझेगा, थोड़े लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि प्रभु का सब प्रभु था इसमें।
परमेश्वर थोड़े लोग आंख खोलते हैं, परमेश्वर थोड़े लोग आंख नहीं खोलते। इससे क्या होता है? परमेश्वर को श्रेय मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है। यह परमेश्वर का ज्ञान है और हमें इससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को पता है कि इतिहास कहा जा रहा है। ये परमेश्वर का ज्ञान है, शाश्वत है वो। तो आप किस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं? आपका जीवन कौन चला रहा है? संसार में कोई व्यक्ति या फिर परमेश्वर का शाश्वत ज्ञान जो वचन में मिलता है? परमेश्वर का शाश्वत ज्ञान कहां लिखा गया है? कहां लिखा गया है हम आगे देखने वाले हैं। तो परमेश्वर का शाश्वत ज्ञान रहस्यमय है और वो छुपा हुआ है। परमेश्वर का ज्ञान जो है कई लोग देख नहीं सकते, कई लोग अभी भी अंधे हैं। और 8वां वचन ये बताता है कि संसार के बुद्धिमान लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। संसार के बुद्धिमान लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। देखिए 8वां वचन, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। मतलब परमेश्वर के ज्ञान को इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? कि यीशु मसीह के द्वारा लोगों को छुटकारा मिले, यीशु मसीह के द्वारा लोगों को उद्धार मिले। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर के योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? उनको लगा था कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अंत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्लान को बंद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने ही इनको इस्तेमाल किया है कि उनके शाश्वत ज्ञान के द्वारा लोगों को उद्धार मिले। मतलब अगर ये लोग यीशु मसीह को नहीं मारते तो हमें उद्धार नहीं मिलता। तो जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ कर रहे थे वो यीशु मसीह के लिए कर रहे थे। यह है परमेश्वर का ज्ञान। जब लोगों को लगता है कि हम प्रभु को चकमा दे सकते हैं, जब लोगों को लगता है कि हम कलीसिया के खिलाफ जा सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर वही लोगों को अपने इच्छा को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं। यह है संसार का ज्ञान, कि ज्ञानी व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि वो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतने महान प्रभु है, परमेश्वर इतना महान प्रभु है कि इस संसार के हकीमों को उनके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूसुफ को जब अपने भाइयों ने बेच दिया था तो यूसुफ ने क्या कहा? आपने मेरे बुराई के लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने किसके लिए किया? अगर मैं मिस्र देश में नहीं जाता तो ये मेरा परिवार जो है वो कानान में नाश होता। क्योंकि कानान में क्या था? कानान में खाना की कमी थी। तो अगर मर जाता तो इस्राएल का देश आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूसुफ के बाद ही इस्राएल के देश आते। तब मिस्री देश में जाके 70 लोग बने, 70 से 6 लाख बने, 6 लाख लोग में से एक राष्ट्र बना, राष्ट्र से यीशु मसीह आए। तो ये क्या यीशु मसीह गलत किए? नहीं, अपने भाइयों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर इतने संप्रभु है कि उनके पापों को इस्तेमाल करते हुए अपने योजना को आगे चलाया। तो परमेश्वर कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता है। जब इस संसार के हकीमों ने उनको धोखा नहीं दिया, उनके उद्देश्य के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट उनके उद्देश्य को ही आगे बढ़ाया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो क्या आप और मैं प्रभु को धोखा दे सकते हैं? क्या आप में से किसी को लगता है कि हम जो है ना परमेश्वर को चकमा दे सकते हैं? आप पासवान को चकमा दे सकते हो, आप अपने भाई को चकमा दे सकते हो सकता है कि आपकी बीवी को भी चकमा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप चकमा नहीं दे सकते हो। परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हो। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो 1000 कदम आगे है आप और मेरे से। हम सोच भी कैसे सकते हैं हम परमेश्वर से बेहतर है, हमें परमेश्वर से ज्यादा ज्ञान है।
ये लोग भी वही सोच रहे थे, हमने यीशु मसीह को चढ़ा दिया, अब खत्म, अब ख्रिस्ती जीवन खत्म, अब यीशु मसीह खत्म, अब प्रभु का योजना खत्म। लेकिन वही आरंभ था। जब संसार प्रभु के खिलाफ जाता है, प्रभु जो है ना, वो डरते नहीं, वो सीखते नहीं, वो पन्ने को नहीं घुमाते, अब क्या करूं, अब क्या करूं। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर पाप को भी उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वारा पाप उत्पन्न हो रहा? नहीं, पाप का शक्ति भी परमेश्वर के अधीन है। इस संसार के ज्ञानी लोग या फिर बुद्धिमान लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगर समझते तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं डालते। अब यहाँ पर दो चीज सीखने मिलता है। एक चीज परमेश्वर का संप्रभुता दिखता है, और दूसरा चीज जो है मानव का स्वतंत्रता। ये दो चीज रेल की पटरी जैसा है। परमेश्वर का ज्ञान और हमारा मानव का स्वतंत्रता दोनों एक साथ चलता है, बराबर। अब इसका मतलब ये नहीं कि मानव के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, नहीं, मानव अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन ये परमेश्वर का ज्ञान के अधीन है। गॉड सॉवरेनिटी, मैन्स फ्रीडम वर्क टुगेदर। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का संप्रभुता और मानव की स्वतंत्रता, ये दोनों साथ में चलती है। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये लोग नहीं मारते तो हमें उद्धार नहीं मिलता, और ये लोग मारकर सबसे बड़ा पाप किए। ये दोनों भी परमेश्वर के ज्ञान के अधीन है। भयंकर है भैया, प्रभु वो ज्ञानी है, हम चकमा नहीं दे सकते उनको। इतना ही नहीं, हम जब 9 और 10 वचन पढ़ते हैं, हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का ज्ञान पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। तो आप लोग ये पूछ रहेंगे कि ये ज्ञान हमें कैसा मिल सकता है, ये ज्ञान क्या है? देखिए, 9वां वचन, जब हकीमों ने ये ज्ञान को नहीं जाना तो हमको कैसे मिलेगा ये ज्ञान? अगर वो आपका प्रश्न है तो देखिए 9वां और 10वां वचन। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब यहाँ पर रोकिए मत, ये भविष्य के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये ऑलरेडी हमें पता है। देखिए 10वां वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, हो चुका है। वचन के, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जांचता है। तो जो ज्ञान संसार के पास नहीं था, वो हमारे पास कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। पवित्र आत्मा क्यों परमेश्वर का ज्ञान को जांचता है, क्यों देता है? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों भी परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक भागी है। 3 व्यक्तियां हैं लेकिन एक ही परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर का ज्ञान है ना, जो मनुष्य के आंख कभी देख नहीं सकते। जब तक परमेश्वर दिखाते नहीं, तब तक मनुष्य का आंख नहीं देख सकते। जब तक प्रभु सुनाते नहीं, कोई कान सुन नहीं सकता है। तो अगर कलीसिया में कोई आके कहता है कि हमें पता है कि क्या होने वाला है, वो गलत शिक्षक है। ऐसे लोग से भागिए, सावधान रहिए। रहस्यमय ज्ञान किसी को नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें दिया है। जो कुछ भी दिया है परमेश्वर के वचन में दिया है। जो ज्ञान हकीमों के पास नहीं था, वो ज्ञान हमारे पास है। पढ़िए, आपके हाथों में है। वो जीवन को कैसे चलाना है आपके हाथों में है। पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है आपके हाथों में है। शादी में कैसे रहना है आपके हाथों में है। भविष्य में क्या होने वाला है आपके हाथों में है। पाप से उद्धार कैसे पाए आपके हाथों में। पढ़िए परमेश्वर का ज्ञान, जो इस संसार के ज्ञानी लोगों के पास नहीं है, पवित्र आत्मा ने आपके हाथों में दिया है।
जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपना ज्ञान नहीं देते, कोई भी मन में ये ज्ञान जो है वो पैदा नहीं होगा। तो जो कोई आंख नहीं देखा, कोई कान नहीं सुना, कोई मन ग्रहण नहीं किया, वैसा ज्ञान परमेश्वर अब उनसे प्रेम करने वाले लोगों के सामने लाता है। वो क्या है? परमेश्वर के वचन में हमें सुसमाचार दिया गया है। जो ज्ञान वो लोगों से छुपाया गया, जो ज्ञान गुप्त था, वो आपके पास आ गया। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ज्ञान के अवतार है। ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास लेके आता है, लेके आ गया है। सड़सक पुस्तक में परमेश्वर ने ज्ञान भरी बातें लिखा है। ऐसा कोई भी जीवन में परिस्थिति नहीं आएगा जिसके प्रति बाइबल बात नहीं करेगा। कोई भी परिस्थिति लेके आइए हमारे पास, कोई भी परिस्थिति। अब ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल जो है वो एलोप्लेन के बारे में बात करता है, वो हम नहीं कह रहे। हम बाइबल जो है वो हर चीज के बारे में नहीं बात करता है, लेकिन हर चीज के बारे में बात करता है। बाइबल डज नॉट स्पीक अबाउट एवरीथिंग बट इट स्पीक्स टू एवरीथिंग। मतलब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हम हर एक परिस्थिति को बदल सकते हैं, हर एक परिस्थिति को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को छोड़कर संसार के ज्ञान के पीछे मत भागिए। जब आपको निर्णय करना होता है तो सबसे पहला चीज क्या करते हो आप? आपका शिक्षक कौन है? कई बार ऐसा होता है कि हम इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और आखिर में जब हर कोई नाकाम होता है हम यीशु मसीह के पास आते हैं। तो क्या दर्शा रहे? यीशु मसीह आपसे ज्ञानी लोगे, जब दूसरे लोगों का ज्ञान नहीं चलेगा तब हम आपके पास आएंगे। आपके हाथों में यीशु मसीह का ज्ञान है जो शाश्वत है, जो पूर्व निर्धारित है, जो परमेश्वर ने संसार को बनाने से पहले सोच लिया था। वो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आया। 2 नियम में पढ़िए, उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास कीजिए। क्या आपका जीवन पवित्र आत्मा चलाता है या फिर कोई इंटरनेट में बंदा चलाता है? अच्छा, ये समस्या आ गया, चलो यूट्यूब में हम सर्च करते हैं कि ये समस्या का हल कैसे निकालें। शाश्वत ज्ञान को छोड़कर एक नाश होने वाली ज्ञान के पीछे भागते हैं हम क्रिस्ती लोग। देखिए, अगर आप अविश्वासी लोगों से बात करते हो तो उनके जीवन में आशा नहीं है, शांति नहीं है, उनके जीवन में उत्तर नहीं है। कोविड के समय हमें पता चला था कि कहाँ गए ज्ञान वाले लोग। हाँ, सबको लगा था कि बस अब बस सब खत्म होने वाला है, इन्वेस्टमेंट गया पानी में, हमारा डबल BHK ट्रिपल BHK सब चला गया। कोई आया? लेकिन जिस क्रिस्ती के पास बाइबल है, वो जब बाइबल खोलता है तब उसको पता चलता है कि कोविड आ गया, हो सकता है कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आने वाले हैं, इस धरती पर राज्य करने वाले। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोविड या कोई समस्या यीशु मसीह का योजना को बदल नहीं सकता। ये हमें पता था, हम मर जाएंगे, कलीसिया में हम सब मर जाएंगे। तो क्या हुआ? यीशु मसीह जो बोल दिए वो करेंगे। कोई परिस्थिति भी यीशु मसीह की योजना को नहीं बदल सकती है। ये ज्ञान जो है हमें दिया गया है। जो व्यक्ति ये जानता है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पर निर्भरित होकर अपने जीवन को चलाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? जो 60 साल का है, जो 50 साल का है, जो 70 साल का है? नहीं, सबसे ज्ञानी व्यक्ति वो है जो सुसमाचार जानता है, जो वचन के अनुसार अपना जीवन को बांध रहा है। चाहे आप 16 साल के हो, 40 साल के हो, 26 साल के हो, उम्र से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान
जब तक लोग अपने जीवन में लागू नहीं करते तब तक वो लोग परमेश्वर के नजर में ज्ञानी नहीं है। तो लोगों के पास यह ज्ञान क्यों नहीं है? लोगों के पास यह ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों खाली पवित्र आत्मा ही हमें ज्ञान दे सकता है? देखिए 11 से लेकर 13 तक, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, बराबर, आपकी आत्मा आपके अंदर की बातों को जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता है। ऐसा कोई पासबान नहीं, कोई बाइबल का पंडित नहीं जो परमेश्वर के बातों को जानता है। जो चीज बाइबल में नहीं है वो चीज परमेश्वर के नजर में है, वो चीज को कोई नहीं जान सकता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें को कोई नहीं जानता है, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातें को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुए बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुए बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है अपने बच्चे को परमेश्वर के ज्ञान का वर्णन करता है। पवित्र आत्मा ना केवल हमें ज्ञान देता है, उसका वर्णन करता है। जब पवित्र आत्मा, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रचार होता है, पवित्र आत्मा हमें सहायक करता है ये दैवी ज्ञान, शाश्वत ज्ञान को समझने के लिए। और अविश्वासी लोगों के पास यह ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो केवल विश्वासियों के पास यह ज्ञान है, जीवन को कैसे चलाना, भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी जरूरत, लोगों को लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत इन्वेस्टमेंट है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत डबल BHK, ट्रिपल BHK। लेकिन एक ख्रिस्ती जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उनको समझाता है कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत यीशु मसीह है, अनंत काल का जीवन है। तो यदि आप ख्रिस्ती हो और आपका जीवन ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो। पवित्र आत्मा को आपके जीवन को चलाने के लिए आपने अभी तक अधिकार नहीं दिया है। आत्मा आपके जीवन को आगे नहीं चला रहा है। यू नॉट स्पिरिट कंट्रोल्ड। कौन है ज्ञानी व्यक्ति? कौन है ज्ञानी व्यक्ति? उम्र से कोई लेन देन नहीं है, रास्ते से कोई लेन देन, जिसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर का ज्ञान सिखाता है। ज्ञानी बनना है, पवित्र आत्मा के अधीन रहिए। कौन है सिद्ध व्यक्ति? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर है। हमें क्या लगता है सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बराबर। सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? जो बीवी को अपने काबू में रखता है, बराबर। पवित्र आत्मा जो है ये मूर्ख सोच को बदलता है। पवित्र आत्मा जो है वो क्रूस का नजरिया देता है। तो ज्ञानी व्यक्ति इस संसार के अनुसार जो भयंकर है, जिसे सब डरते हैं, इस संसार के अनुसार वही है ज्ञानी, बराबर। पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति सबसे भयंकर नहीं, सबसे नम्र व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, जो यीशु मसीह जैसा है। जब लोग उसको एक गाल पर चमाट मारे तो दूसरा गाल दिखाता है। जब लोग उस पर थूक रहे थे फिर भी वो सब कुछ सह लिया, क्योंकि अगर वो सह नहीं पाता तो हमें आज उद्धार नहीं मिलता। जो क्रूस पर कमजोर होकर मर गया, जो क्रूस पर जब लोग उसको देख रहे थे, जब लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही कमजोर व्यक्ति, ये काय का प्रभु, ये काय का राजा, लेकिन यीशु मसीह एक ज्ञानी है कि उसको पता है कि थोड़ा समय तक सह लिया तो एक समय आएगा जब मैं फिर से उठ जाऊंगा, तब लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा का ज्ञान है। संसार के ज्ञान के पीछे मत भागिए। एक पुरुष बनने में आपको कौन सिखाता है? एक पिता बनने में कौन सिखाता है? ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये भाई, वो भाई।
यीशु मसीह से सीखिए। एक पुरुष कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए। बाइबल खोलिए, परमेश्वर का ज्ञान भरा है यहाँ पर। इस संसार के ज्ञान के अनुसार अगर आपका जीवन चल रहा है तो आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अंदर नहीं हो सकता है कि संसार के नजर में आप लोग ज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप लोग मूर्ख हो। परमेश्वर का ज्ञान संसार के ज्ञान से विपरीत है, अलग है, उल्टा है। आखिर में पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। देखिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य का मतलब क्या है? जो अविश्वासी है, आत्मा के बातों को स्वीकार नहीं कर सकता, उनके पास क्षमता ही नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा के बातों को कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन क्या होता है, क्योंकि वह उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें है। मतलब अगर आपको प्रचार मूर्खता लग रहा है, आपको बाइबल मूर्खता लग रहा है, अरे ये बाइबल जो है ना, वो जो पढ़ते हैं लोग, वो जो नोट्स लिखते हैं उसके अनुसार जब वो मूर्खता, उसमें क्या भरा है? वही दाऊद ने गोलियत को मार दिया है, बराबर। यीशु मसीह ने 12 लोग को चुन लिया है। तो अगर बाइबल के प्रति आपका ये नजर है तो हो सकता है कि आप एक अविश्वासी हो अभी भी, क्योंकि बाइबल का ज्ञान मूर्खता किसको लगता है? अविश्वासी लोगों को। अगर आपको सुसमाचार सुनने में, प्रचार सुनने में, प्रार्थना करने में, लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वचन के अनुसार जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हो सकता है कि आप अभी भी अविश्वासी हो, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार अविश्वासी के लिए एक मूर्खता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो परमेश्वर का ज्ञान को कौन जांचता है? जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है। अविश्वासी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है, इसलिए वो परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं सकते, जांच नहीं सकते, स्वीकार नहीं सकते। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन जिसने जाना है कि उसे सिखाया। परंतु हम में मसीह का मन है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके अंदर एक क्षमता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर का ज्ञान को समझे। तो ये फिर से मैं क्यों बार बार पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं कि क्रिस्ती जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जिया जाता है, पासबान के ज्ञान से नहीं। अगर मैं यहाँ से मेरा ज्ञान बांटूं तो भाग जाइए, मत आइए यहाँ पर, क्योंकि वो सब आपको प्रभु से दूर लेके जाएगा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर का वचन का प्रचार करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का दास है। आपको ज्ञानी बनना है, पवित्र आत्मा के बात सुनिए। क्या आप बाइबल पढ़ने की इच्छा रखते हो? क्या परमेश्वर का वचन सुनना आपको उत्साहित करता है? क्या आप परमेश्वर से सुनने के लिए उत्सुक हो? क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को ज्ञान माना है? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो आप एक स्वाभाविक मनुष्य हो, नेचुरल मैन, अविश्वासी हो। आप बचाए नहीं गए हो, आपका उद्धार नहीं हुआ है और आप खो गए हो। अभी भी परमेश्वर का ज्ञान आपसे छिपा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने अभी तक आपके अंदर काम नहीं किया। हमारे देश में हम ये सोचते हैं कि जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बुजुर्ग व्यक्ति, उतना ज्ञानी व्यक्ति, बराबर। ये बाइबल के विपरीत है, ये झूठ है भाई और बहनों। बूढ़ा होना, बड़ा होना, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली हम लोग वचन जानते हैं। जो लोग वचन जानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को आदर करते हैं, वचन को ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं, वो ज्ञानी है।
तो एक 16 साल का व्यक्ति जो वचन जानता है, जो वचन के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति से ज्ञानी है जो 40 साल से कलीसिया आता है लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता है। यह परमेश्वर का ज्ञान है। मतलब यहां पर कैटेगरी श्रेणी नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति। तो किससे हमें ज्ञान लेना है? उन लोगों से ज्ञान लेना है जो परमेश्वर का वचन को जानते हैं, जो आत्मा के अधीन है, जिनके जीवन को देख कर लगता है कि ये व्यक्ति के जीवन में आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा इंजन है। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं चलाता है, बताता नहीं है, पाप के कारण हमारे आत्मिक आंखें यीशु मसीह के सुंदरता को नहीं देख सकती है। पाप के कारण हमारे हृदय जो है वो नम्र नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके वचन के द्वारा हमें नम्र बनाता है, हमारे आंखों को खोल देता है। एक स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल मैन, अविश्वासी पवित्र चीज को नहीं समझ सकता है। क्या आप बाइबल के अनुसार जीना चाहते हो? क्या आपने कभी प्रयास किया है कि आइए हम खोलते, समस्या है, दो लोग कानाफूसी कर रहे हैं, तो आइए हम बाइबल खोलकर इसका उपाय ढूंढते हैं। हमारा उपाय क्या है? हम भी कानाफूसी करेंगे। कलीसिया में फूट आ गया, आइए बाइबल क्या कहते हैं वो सीखते हैं। दूसरा पासबान ढूंढना है, बाइबल क्या कहता है। डीकन को चुनना है, बाइबल क्या कहता है। इसको सदस्य बनना है, बाइबल क्या कहता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है। आत्मिक लोग परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो लोग अपने सामर्थ, अपने ज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का ज्ञान हम तक लेके आया, वो हमें सिखाता है और हमें सक्षम बनाता है, हमें सामर्थ्य देता है। इट enables us to understand the wisdom of God। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं समझ सकते। आज का सीख क्या है? हम पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हैं, हम में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है, जो परमेश्वर के ज्ञान का श्रोत्र है और शिक्षक है। ही इज द सोर्स, द फाउंडेशन। परमेश्वर के ज्ञान को जानना है, ज्ञानी व्यक्ति बनना है, तो पहला चीज, हर एक क्रिस्ती ज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। हम क्यों समझ सकते? अविश्वासी क्यों नहीं समझ सकते? क्या इसका मतलब यह कि वो हमसे अज्ञानी है? नहीं। आप सुनिए, ज्ञानी लोगों को, बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन उनके नजर में ज्ञान अलग है। ज्ञान इस संसार के बारे में, मौत तक है, लेकिन शाश्वत ज्ञान केवल क्रूस के द्वारा आता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। वो ज्ञान हम तक आ गया है, वो ज्ञान परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, वो ज्ञान परमेश्वर हमें समझाता है, और वो ज्ञान समझने के लिए सक्षम पवित्र आत्मा हमें बनाते हैं। पवित्र आत्मा के लिए, उसके ज्ञान के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आपका शादी, काम, नौकरी, जीवन को कैसे चलाना, पैसों को कैसे इस्तेमाल करना, समय को कैसे इस्तेमाल करना, इन सब के बारे में प्रभु का ज्ञान बात करता है। आइए पढ़िए परमेश्वर का वचन, लागू कीजिए, उसके अनुसार चलने के लिए संघर्ष कीजिए, प्रयास कीजिए। इसमें प्रभु का ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। इस संसार का ज्ञान नाश हो रहा है। आपका जीवन कौन सा ज्ञान आगे बढ़ा रहा है? परमेश्वर का ज्ञान या ये जो नाश होने वाला संसार का ज्ञान?